अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। अपोजिशन जमातों ने OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकी दे दी और कहा है कि अगर स्पीकर ने पीर तक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया तो हम ऐवान में धरना देंगे और देखते हैं कि हुकूमत OIC कॉन्फ्रेंस कैसे करती है। तफसीलात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर होने वाली अपोजिशन के ज़ोहराने में शिरकत की, जहाँ रहनुमाओं के दरमियान तहरीक अदम एतमाद, हुकूमती बौखलाहट समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम तरीन मुशावरत की गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उम्मीद है बिलावल भारतीय अलाकार नहीं बनेंगे और OIC इजलास को सबूतास नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल ने नहायत नासमझी वाला और बौखलाहट वाला बयान दिया है। इनके नंबर्स पूरे हैं तो इन्हें पूरे तमाद और परेशान तो हमें होना चाहिए था, लेकिन परेशान इनके चेहरे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अपोजिशन में हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस मुल्क की सलामती का मसला है। इजलास में शिरकत करने वाले अरकान हमारे मेहमान हैं और पाक फौज ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली हुई है। अपोजिशन में हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं ज़मीर फरोशी पर कौम का गुस्सा देख रहा हूँ। जैसे जैसे तहरीक अदम एतमाद करीब आएगी, इनमें से ज़्यादातर अरकान वापस आ जाएंगे। रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि ज़मीर ख़रीदने के लिए एक मंडी लगी हुई है। ये हलाल का पैसा नहीं है बल्कि सिंध हुकूमत के पास है, जो कि अवाम का और चोरी के ज़रिए हासिल किया गया और इसी पैसा से लोगों को ख़रीदा जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब एक बोझ हैं जिसे कोई नहीं उठा सकता। मरीम नवाज़ ने ट्वीट में इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि दूसरों को शो काज नोटिस जारी करने से पहले इस शो काज नोटिस का जवाब दो जो पूरी कौम ने आपको दे रखा है। आपने पूरे पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी में धकेल कर अपनी जमात के किसी रुकन को इस काबिल छोड़ा है कि वो अवाम का सामना करे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया। MQM पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर होने वाले वाक़े के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत को भी मशवरा दिया है। जल्द से जुलूस और धरने के बजाय तमाम मामलात को पार्लियामेंट में हल किया जाए। तोड़ फोड़ और एहतजाज की सियासत से मुल्क में जमहूरी निज़ाम को शदीद ख़तरात लाहिक नज़र आ रहे हैं। नॉर्वे में नीटो फौजी मशक में हिस्सा लेने वाला अमरीकी तैयारा हचकोले खाते हुए ज़मीन बोस हो गया, जिसके नतीजे में 4 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए। आलमी खबर इदारे के मुताबिक नॉर्वे में नीटो की फ़ौजी मशकें जारी हैं। 1 अप्रैल तक जारी रहने वाली फ़ौजी मशकों में रुकन ममालिक के 30,000 फ़ौजी, 200 तैयारे और 50 बहरी जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं। फ़ौजी मशक के दौरान अमरीकी जंगी तैयारा गिर कर तबाह हो गया और तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे में 4 अमरीकी फ़ौजी एहलकार मौजूद थे जो मौका पर ही हलाक हो गए। एशियन क्रिकेट कौंसिल ने T20 एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया। एशियन क्रिकेट कौंसिल के मुताबिक एशिया कप 27 अगस्त से श्रीलंका में शुरू होगा, जबकि फ़ाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।